हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पुस्तक से जो है 150 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। और क्वेश्चन जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे और यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये विशेष रूप से कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले जो है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और यह जो है वर्मा प्रेस द्वारा छपी पुस्तक बोर्ड टुडे से सभी कंटेंट लिए गए हैं। तो आइए एक नज़र सब कवर। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो इसका आंसर है मनुष्य। मनुष्य जैव संसाधन इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन व्याप्त है। जल, लौह अयस्क, सूर्य ताप, इनमें जो है जीव व्याप्त नहीं होता है, इसलिए ये जैव संसाधन नहीं कहलाएंगे। मनुष्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो न्याय संगत ढंग से बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो यह जो है स्थानिक जातियों के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। महानदी हीराकुंड परियोजना से संबंधित है। टांका भूमिगत जल टैंक से संबंधित है। इल्तुतमिश हौज खास से संबंधित है। और गंगा जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल को जो है शीत ऋतु में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो इसका आंसर है रोपड़ कृषि का उदाहरण है चाय। चाय जो है भारत में सबसे अधिक जो है असम राज्य में उपजाया जाता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो पाइपलाइन द्वारा जो है जल का परिवहन होता है, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद का, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो यह जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3 पद, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो इसका आंसर है 1954 से 1968 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है, भारत के राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो 5% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो अमेरिका में जो है द्विदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 2008 में जो है नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो ये जो है फिडेकोर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, केरला राज्य जो है एक बहुत बड़ा साक्षर राज्य है और वहाँ जो है लगभग 93% जो है लोग साक्षर हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है केरल राज्य में है। और वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जो है वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होती है। एग्जैक्टली देखा जाए तो केरल राज्य का जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 93.91%, अर्थात इसको लगभग 94% भी कह सकते हैं। 94% ही माना जाएगा लगभग में, और ऐसे एग्जैक्टली 93.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को जो है नियोजित कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ये भी होना चाहिए। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ये भी होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ये भी होना चाहिए। तो 1, 2, 3 सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है क्या चीज़। तो करेंसी नोट।
भारत सरकार की ओर से जो है करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें जो कथन सत्य है, राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, इसलिए कि उसको जो है हर महीना देना है। मतलब देखिए, राम जो लिया है 1.5% मासिक ब्याज के दर से लिया है, मासिक लिया है, और ये जो 8% इसको देना है, तो ये आप इसका जो है एनुअली देना है यानी वार्षिक देना है, तो ज़्यादा जो है इसको परेशानी होगी राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? तो इसका आंसर है अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदारीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो यह जो थे फ्रांसीसी के दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। नेक्स्ट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो जिउसेप्पी मैत्सिनी थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? जिउसेप्पी मैत्सिनी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका आंसर है जनवरी 2015 ईस्वी में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। नेक्स्ट है। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर है जेम्स हरग्रीव्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ जो है नेक्स्ट सेट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? तो जिउसेप्पी मैत्सिनी का ये क्या था? तो इनके अनुसार यानी जिउसेप्पी मैत्सिनी के अनुसार ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इनका विश्वास था जिउसेप्पी मैत्सिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति में जुड़ी होती है, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनमें से सभी सही। नेक्स्ट है। 1832 ईस्वी में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी मेला में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। और यह जो घटना घटी थी कब? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है 5 नंबर देखते हैं यहाँ से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो आंसर है आपका बरदौली आंदोलन में। और बरदौली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शटल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है? तो इसका आंसर है संसाधनों का ह्रास हुआ है यानी कमी हुआ है। दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, ये भी सही है। वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा कहलाती है क्या? तो संकटाग्रस्त जातियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था? तो यह जो है राजस्थान में।
वहाँ जो है राजस्थान में कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ छतों पर जो है एक विशेष प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से जो है छत में पानी को एकत्रित करके और नीचे जलाशय बना देते हैं और उसमें इकट्ठा कर लेते हैं पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर है अभ्रक। अभ्रक को माइका भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो जमशेदपुर है, या झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच के बीच। ये जो है फ्रेंच और डच के बीच जो है बेल्जियम में 1950 और 1960 के बीच में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वालों के समूह में जो है थोड़ा तनाव बढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाम सेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? तो कर्मचारियों का आंदोलन है बाम सेफ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल का कार्य है तो क्या है? चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का कार्य है। पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्य है चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना। उपरोक्त सभी सही होगा, इनमें से सभी सही। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जाँच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है? तो उसे पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो संविधान के जो है अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है? तो द्वितीय क्षेत्र से जो है होता है क्या चीज़? तो द्वितीय क्षेत्र से जो है वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं। W का मतलब है वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो इसका आंसर है सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका आंसर है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के थे। नेक्स्ट है, वियना की संधि कब हुई थी? वियना क्या है? तो देखिए, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना की संधि जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे थे? तो अहमदाबाद गुजरात में पहुँचे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो लंदन में। नेक्स्ट देखते हैं,
ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य, इसको MSP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछट्टी चट्टानों से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है? तो राज्य महामार्ग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव जो है आगे चल करके अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उत्तरी आयरलैंड में 44% मतलब प्रतिशत होता है। 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है? तो नेशनलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह से संबंधित है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है जो पश्चिम बंगाल में जो है अभी सरकार भी है। ममता बनर्जी की पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसे शॉर्ट में TMC बोला जाता है। अब जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का दिशा निर्देश दर्शन है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार होती है? तो उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, इनमें से सभी सही। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है? तो नियमित रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? तो मधुमक्खी पालन जो है यह तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। बाकी बैंकिंग, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो यह जो है 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 149 सदस्य देशों की संख्या है। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया डैश है? तो इसका आंसर है वैश्वीकरण। देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो उपभोक्ता मतलब हुआ सब्सक्राइबर्स या कस्टमर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सेट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो इसका आंसर है करों में वृद्धि की गई, यानी टैक्स को बढ़ाया गया। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप लोग बुक से देख करके या फिर सर्च करके, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है? तो मैथ्सिनी को। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास जिसे CR दास कहते हैं और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो असेंबली लाइन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो औद्योगिकरण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई मशीन लाया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पवन अपरदन बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो श्वेत क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति जो है अनाज उत्पादन से संबंधित है, खासकर गेहूं उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नांकित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका जो आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में जो है राजस्थान राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। पर भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट है सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी हो जाता है। सत्ता में भागीदारी से जो है ये एक लाभ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट लाभ जो है वह है विभिन्न समुदाय के लोग यानी विभिन्न कम्युनिटी के लोग जो है इनमें टकराव नहीं होता है, सभी समुदाय के लोग जो है इसमें सहभागी बन जाते हैं गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है अमेरिका में अश्वेत यानी काले लोगों को शक्ति, ये जो है अमेरिका में जो है काले गोरे में भेदभाव होता था। और साउथ अफ्रीका में भी आप लोग नेल्सन मंडेला का हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो पता होगा। तो अमेरिका में भी अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा? तो 1966 में जो है अश्वेत लोग प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग जो है भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मान्यता देता है। कौन देता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो मान्यता देता है वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है क्या कहलाता है? तो जाति पदानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, जाति पदानुक्रम कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास के लक्षण है, क्या लक्षण है? तो आय में वृद्धि करना, अगर आप विकास कर रहे हैं तो आपका आय में वृद्धि हो गया, स्वास्थ्य सुधार का विस्तार हो जाएगा, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, तो इनमें से सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर हमारा देश विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, मेरा देश ग्रो कर रहा है, तो आय में वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाएगा, हमारे देश में नियमित रोजगार सभी लोगों को मिलेगा और बेहतर मजदूरी मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है? तो असंगठित क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारतीय मानक संस्थान का जो मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो है लास्ट सेट का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अब बचा है, देखिएगा इसको आप लोग और अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सॉरियू ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। नेक्स्ट है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई दिया? तो नमक दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि नमक जो दांडी यात्रा हुआ था तो ये नमक से संबंधित है। तो नमक में भी अंग्रेज लोग टैक्स लेना चाहते थे, तो महात्मा गांधी सोचे कि नमक जो है सभी घर में गरीब हो या अमीर सभी लोग यूज करते हैं, तो इससे जो है दांडी यात्रा जब मैं चलाऊंगा तो सारे देश के लोग एकजुट हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने दांडी यात्रा चलाने का निर्णय लिया था और ये जो है आपका नमक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों का एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह गांधी जी का विश्वास था, महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, G77 से आप क्या समझते हैं? तो विकासशील देशों का समूह है। G77 जो है, G77 या हिंदी में भी इसे G77 कह सकते हैं। तो यह जो है विकासशील देशों का समूह है। विकसित देश होता है एक, और एक विकासशील होता है और एक अविकसित होता है। अविकसित देश उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, वह देश अविकसित देश कहलाता है। और विकासशील देश उसको कहते हैं जो विकास के मार्ग पर चल रहा होता है, और विकसित देश उसको कहते हैं जो बहुत ही प्रगति कर चुका है, बहुत ही तरक्की कर चुका है, उसको जो है विकसित देश कहते हैं। तो हमारा भारत देश जो है विकासशील देश है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैली क्या है? तो इसका जो आंसर है, धातुई फ्रेम को जो है गैली कहते हैं। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है? तो छरित वन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो लाभ है, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी सही। नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो इसका आंसर है, ये रोपण कृषि है, रोपण फसलें हैं, इसको जो है रोपा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित कोयले की खान में से कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो जो कोयला का खान है वो आपका झारखंड में है, बाकी ये सभी झारखंड से बाहर है। नेक्स्ट है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? तो 7। नेक्स्ट देखते हैं, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? तो लोकतांत्रिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 21 भाषाओं को। देखिए, टोटल जो है 22 भाषाओं को संविधान में जो है मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है? तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़ने पर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो दल बदल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में। नेक्स्ट है, मानव विकास का अर्थ है? तो मानव में गुणात्मक सुधार लाना जो है मानव विकास
कहलाता है। नेक्स्ट है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब हुआ कि कुछ दिन जो है इन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है लेकिन कुछ दिन ये बैठे रहते हैं, मतलब रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि डैश के द्वारा किया जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है अमेरिका देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका आभूषण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है सोशल साइंस का 150 प्लस क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस विषय के बारे में आपको वीडियो बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि किसी और विषय का जो है वीडियो मैं बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। 5 मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।